सेट आउट द बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द किड्स और सेली। देखो दो पार्टनर है, कौन कौन, किड्स और सेली, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना में डिवाइड कर रहा है, 60% और 40%। तो सुनो 60% और 40% मतलब कहल उतना 100 में जाएंगे, कुछ नहीं। देखो इधर 3:2, इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट को एक बार हम अच्छा से देखो, कैसेट बैंक, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर, इधर प्लांट एंड इधर क्या क्या दिया है, क्रेडिटर और कैपिटल। नीचे आ जा, कौन आ रहा है, मिल्टन। कौन आ रहा है, एकदम अच्छा समझना क्वेश्चन। मिल्टन आ रहा है कितना रुपया के लिए, 25,000 कैपिटल लेके आएगा और 40% लेगा शेयर, किसमें, प्रॉफिट में। अब आ जाओ नीचे में कि द फर्म एसेट्स आर टू बी रिवेल्युएट बिफोर मिल्टन एडमिशन। देखो स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, देखो कल लाइव क्लास में भी बताए थे, लेकिन तुम लोग नहीं किया होगा कोई कोई, लेकिन अभी फिर दोबारा सुन लो। रिवेल्युएशन अकाउंट में 2 और 8 दिया रहेगा ना, समझो, जब रिवेल्युएशन अकाउंट में 2 और 8 दिया रहेगा तो बुक वैल्यू, रंजित सुनो नहीं तो तुम्ही को नहीं समझ में आया, तुम साइंस से कॉमर्स में आया, फर्स्ट टाइम ऐसा बन रहा है, और तुम उससे बात करेगा तो उसको तो आ जाएगा, तुमको नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या लिख रहा है कि स्टॉक रिड्यूस टू, जब 2 रहेगा ना, रिड्यूस 2 रिड्यूस 8, तब बैलेंस शीट का वैल्यू मतलब बुक वैल्यू से डिफरेंस करके देखना कितना रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखो पहले हम लोग का स्टॉक था 30,000, अब रिड्यूस होके हो गया 25, तो 5,000 कम हुआ। तो देखो बताए थे ना कि अगर कम होगा तो इधर लिखना, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 में जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, 5,000। और एक चीज़ और, कभी कभी तुम लोग देखना हम टोटल का टोटल लिख देंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, कब, जब रिड्यूस बाय, रिड्यूस या इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय कुछ देगा ना, तब, नहीं तो नहीं। इसके बाद देखो ध्यान से, फिर क्या लिख रहा है, प्लांट एंड मशीन, जा रहा है फुल को आवाज, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है कि प्लांट एंड मशीन वाइज टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का दाम 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो देखो यहाँ लिखेंगे कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीन, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी। फिर इसको फुल फॉर्म पापा मम्मी नहीं पढ़ना, कि तुम लोग बहुत एक्स्ट्रा तेज है क्या, रंजित पढ़ेगा क्या, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10% है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3,500। उसके बाद समझो, फिर लिख रहा है रिजर्व 5% बेड डेप्ट। हमेशा कोई भी तरह का एसेट्स पे रिजर्व रहेगा ना, सिर्फ डेटर पे नहीं, किसी भी पे अगर प्रोविजन फॉर ऑन एसेट्स रहेगा तो हमेशा 2 में लिखना। हमेशा कहाँ लिखेंगे, 2 में, 2 प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कितना परसेंट है, 5% ना, ये हमेशा जानता 5% रहता है, 25,000 का 5%। तुम लोग भी देख लेना कहाँ कहाँ निकाल निकाल के लिख रहे हैं, ठीक है। तो सब तो लॉस हो गया, तो कुछ है नहीं, तो कितना लॉस हुआ, देखो 5,000 प्लस 3,500 प्लस, तो आ रहा 9,750, इधर भी कितना ना चाहिए, 50, यहाँ लिख देंगे बाय। तो फिर से इसको एक बार दोबारा समझाते हैं। स्टॉक रिड्यूस हुआ था 2 में गया, प्लांट एंड मशीनरी पर डिप्रेसिएशन था 2 में गया, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट था 2 में गया, जितना ऐड करके इधर आया पूरा का पूरा नेट लॉस हो गया, और उसको ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, बांट दिए। अब आओ कैपिटल में, कैपिटल के बारे में क्या बताए थे, समझो अच्छा से। कैपिटल का तुम लोग को फॉर्मेट लिखवाए थे, लेकिन तुम लोग ऐसा है ना, याद नहीं किया होगा उसको, हैप्पी न्यू ईयर बना रहा होगा क्या। तो सुन लो, सबसे पहले याद नहीं किया है तभी अभी निकालो कॉपी में, जो पिछला क्लास में लिखा है फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का, निकालो जल्दी। अब ऐसा निकाल रहा है कि बक्सा से जेवर निकाल रहा है। जो सबसे पहला टॉपिक बताए थे बाय बैलेंस बीडी, बताए थे ना, क्या बताए थे, बाय बैलेंस बीडी। अब बीडी कहाँ से लिखेंगे, देखो तुम लोग ध्यान से, बैलेंस शीट का, ठीक है, बैलेंस शीट का
है ना, वहाँ पर दिया हुआ किट्स और सैली का 40,000 और 30,000। देखो तुम सब यहाँ से 40,000 कितना लिख देंगे, 30,000 यहाँ डैश। उसके बाद बोले थे यहाँ बैलेंस शीट में देख लेना, अब नया पार्टनर का कैपिटल लिखना है, लेकिन एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ कैश लिखें कि बैंक, तो बैलेंस शीट में देख लेना क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ कैश एट बैंक, दिया हुआ है ना, कैश एट, तो बैंक लिखना बाय बैंक अकाउंट। कितना कैपिटल लेके आ रहा है नीचे में, 25,000, कितना लेके आ रहा है, क्लियर। तो दो टॉपिक हमेशा लिखना है, तुम ये याद करते जाओ, इसलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छा से बता दे रहे हैं, बाय बैलेंस बीडी पहले से जितना कैपिटल रहेगा, बाय बैंक या बाय कैश जितना नया पार्टनर लेके आएगा, तो हो गया क्लियर दो चीज। तीसरा टॉपिक बताया था तुरंत प्रीमियम का एंट्री करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा चौथा स्टेप तुम लोग को बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना, तुम स्टेप बाय स्टेप चलो तब छूटेगा नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन हम इधर नहीं लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इधर। क्यों, क्योंकि हम लोग का लॉस हो गया है। अब फुल फॉर्म एग्जाम में लिखना 58503900 हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व है कि रिजर्व फंड है, कुछ एकुमुलेटेड प्रॉफिट है, तो दोनों आंख से देखो, अच्छा से नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, दिख रहा है किसी को, हाँ, तो देखो अब नहीं दिया हुआ तब क्या करेंगे, अब नहीं लिखेंगे, अब इसी को क्या करना, बैलेंस शीट ही कर देंगे क्या, समझो। देखो 40,000 रुपया इधर है इसका, तो इधर भी 40,000 आना चाहिए। 40,000 में से 5850 लॉस हो गया, तो हम लोग का आंसर है जो नया बैलेंस शीट में लिखेंगे 1450। देखो राहुल आंसर है, और डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, अकाउंट में पूरा बैलेंस करना पड़ता है क्या, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट भी हम लोग का बन गया, नया कैपिटल तीनों का कितना आया, इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरिड डाउन, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछ देंगे तो आधा स्टूडेंट बोल देगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, लेकिन क्या होगा, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और देखो बैलेंस शीट बनाते समय उतना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, एकदम पूरा जब इस तरह का बना के देगा ना, जब हम लोग का बना के देगा तो यहीं से हम लोग का निकल जाएगा कैश एट बैंक, सबसे पहले जो जैसे जैसे दिया है ना वैसे वैसे लिखो, कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, 5,000, देख लो यहीं पर, अब एक बार थोड़ा सा के लिए क्यों क्यों अकाउंट बनाएंगे, 5,000, और कितना कैपिटल लेके आया, तो जोड़ देना, प्रीमियम भी लेके आता तो जोड़ देते, 5,000 प्लस 25,000 रुपये कैपिटल लेके आया, तब हम लोग कैश एट बैंक कितना हो गया, 30,000। उसके बाद डेटर 25,000, इसमें 5% डेटर ए हुआ था प्रोविजन, डेटर 25,000 माइनस रिजर्व 1200, 750 बचा, ऑनलाइन थोड़ा दिख नहीं रहा, ठीक है, हम बाद में कैमरा घुमा देंगे, 750। उसके बाद यहाँ पर बच गया कितना, 4 3 ना, 23,750। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी 5,000 रुपये कम हुआ था, 25,000 का हो गया था, हुआ था ना, तो स्टॉक लिख देंगे 25,000। फर्नीचर, फर्नीचर में भी कुछ हुआ था नहीं ना, जो एसेट्स में कुछ नहीं हुआ उसको सेम टू सेम लिखना है, फर्नीचर 10 का 10 लिख देंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में भी हम लोग का 10% कम हुआ था ना, 35,000 में से डिप्रेशिएशन हो गया था कितना, 3500, तो कितना बचेगा, 31,500, इधर क्लियर। इधर आ जाओ, क्रेडिटर कितना, 35,000, प्रतिमा या किस कौन है, प्रतिमा का नहीं, किसका है, प्रिया का, माइक उधर ऑन हो रहा है ना, प्रिया अभी उठी तुम, आवाज आ रहा है प्रिया को, तो घर में भी लेट उठ रही है क्या,
उसका क्या उससे बात की थी? और ठीक, तो टाइम से उठ के अगर ऑनलाइन करना टाइम से उठ के करो तो अच्छा रहेगा, पूरा दो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। यहाँ देखो कैपिटल क्या लिखेंगे, सुन लो ध्यान से। कैपिटल अब तीनों का लिखाएगा, ठीक है, तीनों पार्टनर का। म्यूट कर लो उधर से माइक, ठीक है। कैपिटल क्या लिखाएगा, तीनों का लिखाएगा। किसका किसका, किड्स का भी, सेली का भी और मिल्टन का भी। नया ये वाला हमेशा ये बैलेंस शीट वाला लिखना, क्लियर। 34,150 प्लस 26,100 प्लस 85250, और तो कुछ नहीं है, प्लस 35। देखो राहुल आया आंसर। इधर भी आना चाहिए इतना। अगर नहीं आया तो हम लोग प्लस माइनस कहीं गलती किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बनाने नहीं आता है, लेकिन लग रहा है कि आ गया है। तो फिर सुनो, फिर से एक बार इसको क्वेश्चन को तुम अच्छा से समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग का 3 बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ज़्यादा अगर लफड़ा रहा तो कैश अकाउंट भी बन सकता है, समझ गया। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े थे, जितना कम होगा लॉस होगा 2 में, जितना प्रॉफिट होगा वो बाय में। तो यहाँ लेकिन इसमें तीनों लॉस ही है। स्टॉक का भी दाम घट रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पर भी डिप्रिसिएशन है, डेटर पर भी प्रोविजन है। उसके बाद बैलेंस, इसके कैपिटल के बारे में 4 टॉपिक तुम लोग को यहीं पर याद करवाए थे। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय रिवैल्यूएशन। फिर लास्ट होगा तब जनरल रिजर्व सब लिखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं दिया, बाय बैलेंस दिया था, बाय बैंक प्रीमियम दिया हुआ नहीं था इस क्वेश्चन में, और इसमें रिवैल्यूएशन क्या हो गया था, लॉस हो गया था, तो इधर आ गया। उसका जो आया है हम लोग का बैलेंस शीट, यही वाला न्यू बैलेंस शीट में हम लोग को लिखना है। उसका बैलेंस शीट में जिसका वैल्यू चेंज हुआ उसको चेंज करके लिखना है, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है उसको ज्यों का त्यों क्या करना है, छोड़ देना है। और कैपिटल अब तीनों का लिखाएगा, क्योंकि अब न्यू बैलेंस शीट बन रहा है ना आफ्टर एडमिशन, तब तीनों का कैपिटल अकाउंट हम लोग का लिखाएगा। लिख लो इसको।